आएंगे मार्कशीट नंबर 1 और मार्कशीट नंबर 2। मतलब मैं आपको एक्सेल में डाटा एंट्री करने का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप एक्सेल में डाटा एंट्री करना चाहते हैं या करते हैं या सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आपको इसमें कुछ ना कुछ आपके काम का जरूर मिलेगा और आप उसका प्रयोग अच्छे तरह से डाटा एंट्री करने के लिए वर्क के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पर मैंने दो प्रकार से एक शीट तैयार की है जिसका एग्जाम्पल दिया है मार्कशीट नंबर 1 की तरह। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया नेम। अब नेम में इसमें जो एक कॉलम है, एक कॉलम में मैंने नीचे की तरफ को सीरियल बाय सीरियल टाइप कर दिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, पासफेल और डिवीजन। और इस साइड मैंने टाइप कर दिया है अल्फाबेट में। इसमें क्या है, बी नंबर में राहुल, सी अमन, डी कुणाल, विकास, अरुण, अंकित, अमन। इस प्रकार से स्टूडेंट नेम टाइप हो गए हैं। तो यहाँ पर अब देखना क्या है आपको कि अगर आप किसी का डाटा एंट्री करना चाहते हो तो जो कस्टमर नेम होते हैं या स्टूडेंट नेम होते हैं या वर्कर्स नेम होते हैं उनको हम दो तरह से टाइप करके सीट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सीरियल बाय सीरियल में टाइप करूं तो इस टाइप से सेकंड पे आएंगे, इधर देखिए स्टूडेंट नेम टाइप किए हैं और इधर सब्जेक्ट नेम। ठीक है, और फर्स्ट सीट में क्या है कि इधर सब्जेक्ट नेम है और इधर स्टूडेंट नेम है। तो आप इनको सीरियल में टाइप करें या रो में टाइप करें। तो इसमें क्या है कि रो और सीरियल में डिफरेंस क्या है कि अगर रो में टाइप करते हैं तो उसका फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा और अगर सीरियल में टाइप करते हैं तो उसका थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाएगा, मगर ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको दिखा देते हैं हम कि अगर मैं फर्स्ट सीट को यहाँ पे कंप्लीट करूँ तो टोटल निकालने के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे टोटल निकालना है, जैसे कि राहुल एक स्टूडेंट है, मैंने मार्कशीट यहाँ पे तैयार की है। राहुल एक स्टूडेंट है, इसको 5 सब्जेक्ट है इसके पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ड्राइंग। उसके बाद इसको 5 सब्जेक्ट को मिला के टोटल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब टोटल में निकालने के लिए फार्मूला यूज करूंगा जिसके जरिए से इसका टोटल निकलेगा। तो टोटल का फार्मूला कैसे यूज करना है ये आपको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है बराबर SUM ब्रेकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है अल्फाबेट क्या है आपका, बी। क्या अल्फाबेट है, बी। तो हम टोटल कहाँ से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है यहाँ से 5 से। सीरियल हमारा क्या है 5, हिंदी से निकालेंगे, कॉलम कौन सा है, बी। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे बी और सीरियल क्या है 5। तो याद रखना है आपको, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो कॉलम है और जो रो है उसके अनुसार ही आप टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, कॉलम मेरा क्या है बी। अगर सी में होते तो यहाँ पे सी टाइप करते। ठीक है, तो कॉलम बी है तो बी टाइप किया और यहाँ पे 5। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और सीरियल हमारा क्या है 5, तो B5 शिफ्ट के साथ अपान करेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग तो कर ली कि मैं 5 से निकालूंगा टोटल, मगर कहाँ तक निकालूंगा, 11 तक, 12 तक, 8 तक, ये मुझे डिसाइड करना है। तो मुझे कहाँ तक निकालूंगा, 9 तक। तो यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, दोबारा से फिर से बी टाइप करूंगा क्योंकि कॉलम हमारा बी है लेकिन सीरियल हमारा कहाँ पहुंच गया, 9 पर, क्योंकि हमने 5 से मतलब हिंदी से स्टार्ट किया ड्राइंग तक। तो हिंदी मतलब 5 और ड्राइंग मतलब 9। तो यहाँ पे क्या होगा, B5 अपान B9। ठीक है, ब्रेकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एंटर करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल निकल आया। तो दोस्तों इसी तरह से आप सी कॉलम में अगर टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बी की जगह सी करना है और ब्रैकेट स्टार्ट सी और 5 अपान और फिर से C9 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पे आप टोटल निकाल सकते हैं। अब मैं चलता हूँ सेकेंड सीट में। सीट में अगर यहाँ पर आपको टोटल निकालना है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, बराबर SUM ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा कॉलम क्या है, बी से, मतलब हिंदी से निकालना है, कहाँ तक निकालना है, F तक। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है बी और सीरियल हमारा क्या है 4 और अपान कहाँ तक निकालेंगे, F तक। तो यहाँ पे टाइप करेंगे F और कॉलम क्या है 4, कॉलम हमारा वही है। यहाँ पे सीट का थोड़ा फॉर्मेलिटी चेंज है इसीलिए हम यहाँ पे कॉलम और सीरियल को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉलम वही रहता है मगर अल्फाबेट चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे B4 और F4 कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जबकि फर्स्ट सीट में क्या रहता है कि यहाँ पे हमारा कॉलम
हाँ वही रहता है, सीरियल चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे सीरियल चेंज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको दोनों सीटों का डिफरेंस क्या है।